नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानी कपाल कुंडला। लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। एक नाव गंगा सागर से मुसाफिरों से लदी वापस आ रही थी। उन दिनों समुद्री डाकू तथा पुर्तगाली लुटेरों के भय की वजह से कोई भी नाव अकेली नहीं आती थी, क्योंकि अकेले आना मृत्यु को दावत देना था। किंतु न जाने क्यों यह नाव तो अकेले ही चली आ रही थी। रात का अंधकार तथा कोहरे की वजह से मल्लाह दिशा भूल गए थे और गलत रास्ते पर आ गए थे। उन्हें इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नाव में सवार सभी मुसाफिर सोए हुए थे। उनमें एक नौजवान और एक बूढ़ा व्यक्ति, सिर्फ यही दोनों जाग रहे थे। इनकी आंखों में शायद नींद नहीं थी। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बूढ़े ने कहा, अभी हमें कितनी दूर और जाना होगा? तुम्हें इस बात का कुछ अनुमान है? मैं सही से कह नहीं सकता, नौजवान बोला। इस बात को सुनकर बूढ़ा कुछ बेचैन हो गया। यह देखकर उस नौजवान ने कहा, भला इस बात में किसी की क्या गलती है? आप तो व्यर्थ ही इतनी फिक्र कर रहे हैं। फिक्र न करूं तो फिर कहां जाऊं? उसने कहा, चोर मेरे खेत के सारे धान काट कर ले गए। अब मेरे बच्चे पूरे वर्ष क्या खाकर पेट भरेंगे? यह सूचना बूढ़े को नाव पर सवार होते वक्त मिली थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब आपके मकान पर देख रेख करने वाला कोई नहीं तो जीने का क्या अर्थ? मुझे इस वृद्धावस्था में अपना परलोक भी तो सुधारना था, वरना मेरा जीवन कैसे सफल होता? जो पाप पुण्य घर में बैठकर कमाया जा सकता है, वह तीर्थ के अंदर कहां? फिर तुम क्यों गए थे? बूढ़े ने पूछा। मुझे तो समुद्री सफर करने का शौक था, नौजवान ने बतलाया। तभी एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह से कहा, अरे लगता है हमारी नाव दूसरी दिशा में निकल गई है। मल्लाह बहुत घबराया हुआ था। उसकी आवाज को सुनते ही बूढ़ा भांप गया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, क्या हुआ? मल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। नौजवान ने जल्दी से निकलकर बाहर कोहरे में देखा। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्रातः काल होने को था। सभी अपनी जान बचाने की फिक्र में लग गए। उस नौयुवक ने जब यह बात उस बूढ़े को बताई तो नाव में सवार सभी यात्री घबरा गए। उस नौजवान ने मुसाफिरों को तसल्ली देते हुए मल्लाहों से कहा, सुबह होने पर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात से मल्लाह संतुष्ट हो गए। कुछ देर पश्चात नदी के पांचों देवताओं की जय जयकार बोलकर सभी मुसाफिरों ने शोर मचा दिया। सूर्य निकल आया, अब नाव चलाओ। सूर्य निकलने के कारण चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। जिस स्थान पर नाव पहुंची थी वह समुद्र तो नहीं था, लेकिन नदी का मुहाना इतना चौड़ा था कि समुद्र ही लगता था। जिस ओर देखो किनारा आसमान को छू रहा था। मुसाफिरों ने अंदाजा लगाया कि समुद्र के बीच भंवर में आकर फंस गए हैं, किंतु सौभाग्य की बात एक किनारा पास ही था। मल्लाहों ने कहा, अभी ज्वार आने में काफी वक्त है, तब तक आप लोग रेत पर भोजन आदि कर लो। लेकिन लकड़ी न होने की वजह से सबको बड़ी चिंता थी। जंगल से लाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। तो बूढ़े ने नौजवान से कहा, तुम्हारे होते हुए क्या हम लोगों को भूखों मरना पड़ेगा? ठीक है, मैं जा रहा हूं, किंतु कोई व्यक्ति मेरे पीछे डंडा लेकर आ जाए, उसने कहा। मगर कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। हार कर उसे अकेले ही जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से लकड़ी काट कर लाया और उन्हें एक एक करके किनारे पर लाके रखा। किंतु यह देखकर वह हैरान रह गया, नाव वहां नहीं थी। उसने सोचा, ज्वार आ जाने की वजह से कहीं इधर उधर चली गई होगी, थोड़ी देर बाद लौट आएगी। काफी वक्त बीत गया। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। अब उसे भय भी लगने लगा था। उधर पानी में कुछ शोर का अंदाजा लगाते हुए मल्लाहों ने नाव चला दी ताकि डूब न जाए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जंगल में जाकर उस नवयुवक को ढूंढ लाए। देखते ही देखते रेत वाली भूमि जलमग्न हो गई।
लोग बड़ी कठिनाई से उसमें सवार हुए। उनका सामान भी वहीं छूट गया। किसी को सांस लेने की मोहलत तक नहीं मिली। जल का बहाव बहुत तेज था। नाव खतरे से तो बाहर निकल चुकी थी, किंतु पानी के बहाव ने उसे बहुत आगे खदेड़ दिया था। वह रुक नहीं पा रही थी। जल का वेग जब धीमा पड़ा तो वह बहुत आगे निकल चुके थे। वहां से लौट कर जाना शायद फिर मृत्यु को दावत देना था, क्योंकि 2 दिन तक भूखों मरना पड़ता। उस नौजवान के बारे में यही सोचा जा रहा था कि किसी शेर का ग्रास बन चुका है, इसलिए वह सब अपने देश को चल दिए। उधर नौजवान को भी इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी नाव डूब चुकी है और सभी मुसाफिर उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह यह सोचकर काफी उदास हो गया। भूख काफी जोर की लगी थी और कहीं भी भोजन का प्रबंध नहीं दिखाई देता था। आसपास कहीं कोई गांव भी नहीं दिखाई दे रहा था। नदी का पानी एकदम खारा था। अकेले सुनसान जंगल में मृत्यु को सामने देखकर उसका हृदय चंचल हो उठा। जंगल के बाहर आते ही उसे विशाल समुद्र नजर आया। यह देखकर उसे काफी खुशी हुई, मगर तभी घोर अंधकार छा गया। थक जाने के कारण वह सो गया। जब आंख खुली तो काफी रात हो चुकी थी। उसे अचंभा हो रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उसे नहीं खाया। कुछ ही दूरी पर उसे अग्नि जलती दिखाई पड़ी। उसे बड़ी खुशी हुई कि इंसान के अतिरिक्त आग कौन जला सकता है। वह जल्दी से वहां पहुंचा। एक व्यक्ति आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। पहले तो वह आदमी को देख न सका। वह कमर के नीचे बाघंबर से ढका हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला थी और लंबी सी दाढ़ी। उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। सामने एक लकड़ी का कुंड जल रहा था जिसमें गंध सी महसूस हो रही थी। वह व्यक्ति एक लाश के ऊपर बैठा हुआ था। उसने अपने गले में पड़ी हुई माला के भीतर हड्डियां पिरोई हुई थी। उस नौजवान को तुरंत कापालिक की याद आ गई। उसने उसकी कथा सुन रखी थी। जब वह आदमी वहां पहुंचा तो वह कापालिक ध्यान मग्न था, इसलिए उसकी दृष्टि उस नौजवान पर नहीं पड़ी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, नवयुवक को देखकर पूछा, कौन हो तुम? ब्राह्मण, उसने बतलाया। तब बैठो, यह कहकर वह फिर ध्यान मग्न हो गया। उस वीरान जंगल में उस मनुष्य को देखकर उसे हिम्मत बंधी। थोड़ी देर बाद कापालिक बोला, आओ मेरे साथ। यदि उसे भूख न लगी होती तो वह उसके साथ कभी नहीं जाता, किंतु भूख से मजबूर होकर उसे उसके साथ जाना पड़ा। रास्ते में उसने उससे पूछा, मुझे भूख लगी है, खाना मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, उसने कहा। बहुत देर तक दोनों चलते रहे। फिर एक फूस की झोपड़ी में उन्होंने प्रवेश किया। एक कोने में कुछ फल और घड़े में पानी रखा हुआ था। कापालिक ने कहा, वहां सामने फल रखे हैं, खा लेना, और यदि चाहो तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन मेरे आने से पहले कहीं मत जाना। फल खाकर वो लेट गया। थक जाने के कारण उसे गहरी नींद ने आ घेरा। प्रातःकाल उसकी आंख खुली तो उसने कुटिया से बाहर आकर घर जाने की बात सोची। कापालिक अभी तक वापस नहीं लौटा था। उसने सोचा, कापालिक से कहकर ही जाना चाहिए, कहीं उसे क्रोध आ गया तो कुछ भी कर सकता है। तीसरा पहर समाप्त होने वाला था, मगर कापालिक का कहीं पता नहीं था। अब उसे भूख भी लग रही थी और खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था, इसलिए वह खाने की खोज में निकल पड़ा। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। खोज करने पर उसे कुछ फल मिल गए। उन फलों में एक फल का स्वाद एकदम बादाम जैसा था। कुछ दूरी पर उसे सागर दिखाई पड़ा। वह चलते हुए रास्ता भटक गया था, इसलिए वहीं बैठकर सागर के नीले पानी को देखने लगा। कुछ ही देर में शाम होने लगी। वह उठकर घर की तरफ चला। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। इतने वीरान जंगल में इस लड़की को देखकर वह हैरान रह गया था। वह लड़की भी हैरानी से उसे देख रही थी। क्या तुम रास्ता भटक गए हो? लड़की ने पूछा। वह चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। जवाब न पाकर उसने फिर कहा, मेरे साथ आओ। वह युवक उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
थोड़ी दूर जाने पर उसे कापालिक की कुटिया दिखाई पड़ी, मगर वह लड़की न जाने किधर गायब हो गई थी। सुबह से शाम तक वह उसी लड़की का इंतजार करता रहा, मगर वहां कोई नहीं आया। मायूस होकर वह कुटिया में लौट आया। वहां कापालिक पहले से मौजूद था। व्यक्ति ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, बहुत देर से आपके दर्शन नहीं हुए महाराज, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तपस्या कर रहा था। उस व्यक्ति ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की तो कापालिक ने कहा, आओ मेरे साथ। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। अभी पूरी तरह शाम नहीं हुई थी, तभी युवक ने अपने कंधे पर किसी स्त्री का स्पर्श महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की थी। उसने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। कापालिक को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। उसके दूर जाने पर युवती बोली, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, लौटो, भागो यहां से। यह कहकर वह स्त्री आगे बढ़ गई और गायब हो गई। उसने सोचा, यह भ्रम है अथवा माया जाल। वह मुझे भागने के लिए कह रही थी, मगर भागूं कहाँ? मैं तो अनजान हूं। तभी कापालिक उसे तलाश करता हुआ वहां आ पहुंचा और बोला, चलो, देर हो रही है। नौजवान फिर पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने पर एक कच्ची झोपड़ी दिखाई पड़ी, जिसके पीछे समुद्र का तट था। कापालिक कुटी के बगल में उसे लेकर जा रहा था। तभी वह लड़की तीर की तरह वहां से निकली और बोली, भागो, क्या तुम नहीं जानते कि मानव की बलि से तांत्रिकी पूजा होती है? व्यक्ति को पसीना आ गया। उस लड़की की वह बात कापालिक ने सुन ली थी। तभी वह बोला, कपाल कुंडले। कपाल कुंडला ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कापालिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर कहा, छोड़ो मेरा हाथ। कापालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? व्यक्ति ने पूछा। पूजा की जगह पर। लेकिन क्यों? तुम्हारी बलि दी जाएगी। युवक ने पूरी शक्ति से हाथ खींचना चाहा, पर उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। आखिर में वह मजबूर होकर चल दिया। थोड़ी दूर पर पूजा की जगह थी। वहां ले जाकर कापालिक ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बालू पर लिटा दिया। वह थर थर कांप रहा था। उसे देख कापालिक ने कहा, बेवकूफ, तेरा जीवन तो आज सफल हुआ है। तू भैरवी के काम आ रहा है। पूजा खत्म करने के पश्चात वह युवक के पास आया। युवक ने सोच लिया था कि अब वह 2 क्षण का ही मेहमान है, किंतु कापालिक का खड्ग कहीं मिल नहीं रहा था। उसने क्रोधित होकर कपाल कुंडला को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर मजबूर होकर वह अपनी कुटिया में गया। वहां भी उसे खड्ग नहीं मिला। खड्ग लिए कपाल कुंडला नौजवान के पास पहुंची और उसे आजाद करके बोली, आओ मेरे साथ। कापालिक को न तो खड्ग ही मिला न कपाल कुंडला। पूजा की जगह पर जाकर देखा तो नौजवान भी गायब था। उसने पीछा करना चाहा, मगर अंधेरा बहुत हो चुका था। वह युवती उसे अंधेरे में लेकर भागी जा रही थी। रात्रि के दोपहर बीत चुके थे। अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर एक देवालय पर पड़ी। युवती ने दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई, कौन है? दरवाजा खोलो। मंदिर के पुजारी ने द्वार खोला तो युवती ने उसके कान में फुसफुसाकर कुछ बताया और फिर उस व्यक्ति को भी अंदर बुला लिया। पुजारी ने कहा, आज यहीं छिप जाओ, कल तुम्हें मेदिनीपुर पहुंचा दिया जाएगा। भोजन करने के पश्चात वह आराम से लेट गया। उसके सोते ही कपाल कुंडला सागर तट पर जाने के लिए तैयार हो गई। पुजारी ने कहा, तुम्हें मैं मां समान समझता हूं, मेरा एक हुक्म मानो। थोड़ा रुको, एक बात है। क्या बात है? मेरी विनती की अवहेलना मत करना। नहीं करूंगी, तुम कहो भी तो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, वहां मत जाओ। क्यों? तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। वो तो मैं भी जानती हूं। तो फिर वहां किस लिए जा रही हो? तो फिर कहां जाऊं? इस युवक के साथ कहीं दूर देश में भाग जाओ, पुजारी ने कहा। कपाल कुंडला सोच में डूब गई।
उसे देखकर पुजारी ने कहा, क्या सोचने लगी तुम? यही कि जब तुम्हारा शिष्य आया था तब तो कहते थे कि औरत का पुरुष के साथ जाना ठीक नहीं है, और अब खुद ही मुझे इसके साथ जाने के लिए कह रहे हो। उस वक्त तुम्हारी मृत्यु का संदेह नहीं था। फिर उसने काली मां के सामने जाकर कहा, तुम वैवाहिक बंधन में बंधकर इसके साथ जा सकती हो। विवाह, यह नाम तो मैंने कितनी बार सुना है, किंतु इसमें होता क्या है? उसने पूछा। पुजारी ने विवाह का मतलब समझाया, किंतु कापालिक ने मुझे इतने दिनों तक पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। उसने तुम्हें अपनी गरज के लिए पाला है, बिना स्त्री के तांत्रिक पूजा पूर्ण नहीं होती। पुजारी ने कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगी। कपाल कुंडला को वहीं छोड़कर पुजारी बाहर नौजवान के पास पहुंचा और कहने लगा, क्या आप जाग रहे हैं? आओ बैठो, व्यक्ति ने कहा। मुझे अपना पूरा परिचय दो, पुजारी ने कहा। मैं ब्राह्मण हूं। किस श्रेणी के? राढ़ीय। मैं भी राढ़ीय हूं। आपका नाम क्या है तथा आप कहाँ के रहने वाले हैं? पुजारी ने कहा। मैं सप्तग्राम का रहने वाला हूं, युवक ने बताया। गोत्र? विंध्यघटी। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ। स्त्री बच्चे? वो भी हैं। युवक ने वास्तविकता छिपाई थी। उसकी शादी तो हो चुकी थी, मगर बीवी नहीं थी। वह किसी वजह से छूट गई थी। पुजारी इस बात से अनभिज्ञ था। उसने सोचा, 2 शादियों में क्या बुराई है? उसने कहा, जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है, आज उसकी जान संकट में है। मुझे भी इस बात का शक है, उसने कहा। सिर्फ इसके बचने का एक ही उपाय है, इससे तुम दोनों की जान भी बची रहेगी। पुजारी बोला। वह क्या? आप इसे लेकर अपने देश चले जाओ। यहां रहने पर वह 1-2 दिन में तुम्हें तलाश कर लेगा। मेरे साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। यह वहां जाकर मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। यदि तुम्हारे घर वालों ने इस स्त्री के बारे में कोई प्रश्न किया तो क्या कहोगे? पुजारी ने कहा। आप ही मुझे इसका जवाब बतलाइए। मेरी इच्छा इसे भेजने की नहीं होती, लेकिन क्या करूं? मैं भी इससे बड़ा स्नेह करता हूं। पुजारी बोला। तो फिर आप भी हमारे ही साथ चलिए। पीछे माता भवानी की पूजा कौन करेगा? पुजारी बोला। तो फिर आप ही कोई उपाय बतलाइए, उसने कहा। इसका एक ही उपाय है। यह एक ब्राह्मण कन्या है, जिसे कापालिक ने परवरिश करके बड़ा किया है। इसे वह अपनी सिद्धि में प्रयोग करना चाहता है, किंतु तुम उससे विवाह कर लो, पुजारी ने कहा। व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे यूं सोचते देखकर पुजारी ने कहा, सुबह सोचकर उत्तर देना। फिर अकेले जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें रास्ता भी बता दूंगा। पूरी रात सोच विचार कर उसने कहा, मुझे आपकी राय पसंद है। मैं कपाल कुंडला से विवाह करूंगा, किंतु इसका कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान मैं करूंगा। फिर उसने बताया कि विवाह के काम में 1 दिन लगेगा। तब तक मैं तुम्हें उससे छिपा कर रखूंगा, फिर उसके पश्चात चले जाना। अगले रोज उनका विवाह कार्य संपन्न हुआ। कापालिक को इस बात की भनक भी न पड़ी। फिर दूसरे रोज सुबह सवेरे ही पुजारी उन्हें मेदिनीपुर के मार्ग पर लेकर चल दिया। कपाल कुंडला पुजारी से अलग होते वक्त काफी दुखी थी। पुजारी भी बड़ा निराश हो रहा था। तीनों खामोशी से चलते रहे। फिर सुबह होते ही वह मेदिनीपुर पहुंच गए। वहां से रुखसत होकर पुजारी वापस देवालय आ गया। चलते वक्त उसने कहा, देखो बेटी, तुम्हारे पल्लू में मैंने जो धन बांध दिया है, उससे एक पालकी और एक नौकरानी कर लेना। नौजवान ने उसके लिए पालकी और दासी का प्रबंध कर दिया था। पैसे की कमी की वजह से वह खुद पैदल ही चल रहा था। वह थक गया था। दोपहर के भोजन के पश्चात पालकी उससे आगे निकल गई। शाम के समय सर्दी भी काफी थी, इसलिए अंधेरा भी होने लगा।
अचानक बूंदें भी पड़ने लगी। युवक कपाल कुंडला के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा सराय में भेंट हो जाएगी, लेकिन वहां भी उसका पता नहीं था। वह अंधकार में ही आगे बढ़ रहा था। अचानक कोई चीज टकराकर उससे टूट गई। उसने विचार किया कि यह तो पालकी थी। उसे अब कपाल कुंडला की चिंता हुई। तभी अचानक वह किसी गुदगुदी वस्तु से टकराया। उसे महसूस हुआ कि वह कोई मनुष्य था। उसने उसके नाक के निकट हाथ लगाया। सांस नहीं चल रही थी। फिर उसने पूछा, क्या कोई जीवित है? है। तुम कौन हो? पहले तुम तो बताओ कौन हो? युवक को यह स्वर औरत का जान पड़ा। उसने घबराकर पूछा, क्या तुम कपाल कुंडला हो? स्त्री ने कहा, मैं किसी कपाल कुंडला को नहीं जानती। हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। क्या हुआ है तुम्हें? व्यक्ति ने पूछा। डाकुओं ने मेरे लोगों को मार भगाया। एक तो मर ही गया है। वह मुझे पालकी से बांधकर सब आभूषण ले गए हैं। नौजवान ने उसे खोलकर पूछा, क्या तुम चल सकती हो? नहीं, मेरे पांव में लाठी लगी है। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं उठ सकती हूं। नौजवान ने हाथ का सहारा देकर उसे उठाया और पूछा, क्या तुम पैदल चल सकती हो? इसका उत्तर न देकर वह बोली, किसी को अपने पीछे आते हुए नहीं देखा आपने? पास ही में एक चट्टी थी। थोड़ी देर बाद वह उस स्त्री को लेकर चट्टी में पहुंचा। देखा वहां पर कपाल कुंडला पहले से ही मौजूद थी। नौकरानियों ने पहले से ही कमरा ले लिया था। युवक ने उसे भी कक्ष दिला दिया। दीपक की रोशनी में उसने उस स्त्री को देखा जो कि बहुत सुंदर थी। वह युवक आशिक की तरह उसे देखने लगा। उस स्त्री ने पूछा, इससे पहले क्या औरत नहीं देखी? इतनी खूबसूरत नहीं? एक भी नहीं? स्त्री ने पूछा। यह तो कह नहीं सकता, उसने बताया। फिर वह तुम्हारी पत्नी होगी। पत्नी की बात क्यों सोची तुमने? क्योंकि बंगाली लोग अपनी पत्नी को ही खूबसूरत मानते हैं। आप कहाँ निवास करती हैं? उसने पूछा। स्त्री ने अपनी पोशाक दिखाते हुए बताया, मैं अभागिन पश्चिम प्रदेश की मुसलमानी हूं। युवक हैरान से उसे देख रहा था। आपने बड़ी होशियारी से मेरा परिचय तो पा लिया, मगर अपना नहीं बताया। आपकी पत्नी का घर कहाँ है? मेरा घर सप्तग्राम में है। मेरा नाम मोती है, उसने परिचय दिया। आपका नाम क्या है? तभी एक व्यक्ति वहां आया तो उस स्त्री ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगी? उस आदमी ने बताया, हम लोग आपको तलाश कर रहे थे। अभी सभी लोग वहीं हैं। उन सबको यहां ले आओ, स्त्री ने कहा। नौजवान जैसे ही वहां से चला तो मोती बीबी ने पूछा, आप ठहरे कहाँ हैं? यहाँ बराबर के कक्ष में। आपके कक्ष के सामने पालकी रखी है। क्या आपके साथ कोई है? हाँ, मेरी पत्नी भी है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं? कुछ देर पश्चात वह सज धज कर उस युवक के साथ चलने को तैयार हो गई। वहां जाकर देखा कपाल कुंडला नीचे फर्श पर बैठी हुई है। दीपक टिमटिमा रहा है। मोती बीबी उसे देखकर मुस्कुराई। वह दिया उठाकर कपाल कुंडला को देखने लगी और देखते ही वह गंभीर हो गई। मोती बीबी उसकी मोहिनी सूरत पर लट्टू हो गई, मगर कपाल कुंडला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मोती बीबी ने अपने सारे आभूषण कपाल कुंडला को पहना दिए। ये क्या कर रही हैं आप? नौजवान ने पूछा। ये गहने इन्हीं के पहनने योग्य हैं। इन्हें पहनकर कभी कभी हमें भी याद कर लेना। मोती बीबी ने उन आभूषणों को रखने के लिए एक बक्स भी दिया। युवक ने एक दो आभूषण उसे पहना दिए, बाकी संदूक में बंद कर दिए। अगले रोज मोती बीबी वर्धमान और नौयुवक अपनी पत्नी के साथ सप्तग्राम को चल दिए। वह संदूक कपाल कुंडला के साथ उसकी पालकी में रख दिया गया। नौजवान पीछे रह गया था। कपाल कुंडला द्वार खोलकर चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर भीख मांगते एक भिखारी पर पड़ी।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कपाल कुंडला ने कहा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे पास तो इतने सारे आभूषण हैं, भिखारी ने कहा। कपाल कुंडला ने संदूक के साथ सारे गहने उसे दे दिए। भिखारी आभूषण लेकर चला गया। इस बात का दास दासियों को जरा भी पता नहीं चला। कपाल कुंडला को लेकर वह नौजवान जब घर पहुंचा तो उसका पिता परलोक सिधार चुका था। घर में विधवा माँ और 2 बहनें थीं। बड़ी बहन विधवा थी तथा दूसरी सधवा, क्योंकि वह नीच कुल की थी। घर वालों को यह मालूम था कि वह मर चुका है, इसलिए सब उसे देखकर प्रसन्न हो गए। किसी को यह पूछने की भी मोहलत नहीं थी कि उसकी पत्नी किस कुल की है। घर वालों ने कपाल कुंडला का बड़ा आदर किया। यह देखकर युवक प्रसन्न हो गया। युवक के घर के निकट एक सुनसान जंगल था। वहां लोगों को ज्यादा आना जाना नहीं था। सम्मुख आधे कोस के अंतर पर एक नदी बहती थी, जिसने जंगल का बहुत सारा भाग घेरा हुआ था। घर की छत पर 2 स्त्रियां खड़ी हुई थी। वह शाम की शोभा का नजारा देख रही थी। सामने बहती नदी दिखाई दे रही थी। उन औरतों में एक बड़ी सुंदर थी और दूसरी काले रंग की और छोटे कद की थी। सुंदर स्त्री कपाल कुंडला और काली लड़की उसकी नंद श्यामा थी। श्यामा कपाल कुंडला का नाम न लेकर उसे मृणमयी कहकर बुलाया करती थी। एक रोज श्यामा ने मृणमयी से पूछा, क्यों भाभी, क्या सदा तपस्विनी ही बनी रहोगी? तो क्या मैं अब तक तपस्या कर रही हूं? मृणमयी ने पूछा। तो फिर अपने खुले बालों को संवारती क्यों नहीं? जब तुम्हारे भैया से मिली थी तब मैं योगिनी ही थी, और अब नहीं रह सकोगी। क्यों? मैं तुम्हारा योग तोड़ दूंगी। क्या पारस पत्थर के चमत्कार के बारे में तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं नहीं जानती। पारस को छूते ही लोहा सोना बन जाता है। वह किस प्रकार का होता है? पुरुष की हवा लगने से योगिनी गृहिणी का रूप धारण कर लेती है। मान लो यदि मैंने पारस छू लिया और मैं सोना बन गई तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा? मृणमयी बोली। बताओ, पुष्प खिलने से क्या सुख मिलता है? लोगों को उसे देखने में सुख का अनुभव होता है, मगर फूल को क्या वही सुख नसीब होता है? अच्छा, सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें इस तरह रहने में क्या सुख मिलता है? श्यामा ने पूछा। बता नहीं सकती। शायद वन वन घूमने में ही मुझे सुख नसीब होता है। अब क्या वहीं लौट जाओगी? श्यामा नाराज होकर बोली। अब तो कोई उपाय भी नहीं है। तो फिर क्या करोगी? जो किस्मत में लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? वो तो भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर मृणमयी खामोश हो गई। उधर मोती बीबी वर्धमान के लिए सवार हो चुकी थी। उससे पहले मोती बीबी के विषय में जान लेना जरूरी है। जिस समय उसके पिता ने इस्लाम स्वीकार किया था, उसका नाम पद्मावती से लुफलुनिया रखा गया। मोती बीबी नाम तो वह मार्ग में ही प्रयोग करती थी। अकबर बादशाह ने उनके पिता को उच्च पद पर आसीन कर दिया था। इधर लुफलुनिया दिन प्रतिदिन जवान हो रही थी। उसने अपनी सभी शिक्षाएं पूरी कर ली थी। वह अपनी इच्छा की मालकिन थी। कोई भी कार्य सोच विचार कर नहीं करती थी। उसका पहला पति जिंदा था, इसलिए किसी ने भी उससे शादी नहीं की। उसे शादी के प्रति विशेष लगाव नहीं था। वह फूल फूल पर मंडराने वाली तितली की प्रकार थी। उसके ताल्लुक शहजादा सलीम से भी थे। वह सलीम की पटरानी बनने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन उसका सपना तब टूटा जब सलीम ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली। एक दिन लुफलुनिया प्रधान महिषी को इस पद की बधाई दे रही थी। खुसरो की मां बोली, प्रधान तो वही है जिसका बेटा राजा बने। यह क्या कठिन है? यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वह किस तरह? लुफलुनिया ने उन्हें उकसाया। आप युवराज खुसरो को राजगद्दी पर बैठाइए। बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रोज यह बात यहीं पर खत्म हो गई। पति के बदले पुत्र सिंहासन का अधिकारी बने, बेगम यह कभी नहीं चाहती थी। दूसरे रोज फिर यही प्रसंग चला। सलीम की जगह पर खुसरो का अकबर के सिंहासन पर बैठना
कोई असंभव काम नहीं था। लुफ्लूनिया ने बेगम को अच्छी तरह समझा दिया कि मुगल साम्राज्य राजपूतों के बाहुल्य पर ही टिका है। उस राजपूत जाति के शिरोमणि राजा मान सिंह हैं, जो खुसरो के मामा हैं, तथा मुसलमानों के प्रधानमंत्री आजम खान उनके ससुर हैं। उन दोनों की कौन सहायता नहीं कर सकता? तुम राजा मान सिंह को मना लो, मैं आजम खान और दूसरे उमराओं को स्वयं मना लूंगी। मगर एक डर है कि सिंहासन पर बैठने के पश्चात कहीं युवराज खुसरो दुराचारिणी को महल से निकाल न दे। सलीम से बदला लेने के लिए ही लुफ्लूनिया ने एक कदम उठाया था। खान आजम तथा दिल्ली के उमराव लुफ्लूनिया के संकेतों पर नाचते थे। खान आजम लुफ्लूनिया से बोले, यदि इस काम में पराजय का मुंह देखना पड़ा तो तुम्हारी और हमारी खैर नहीं। पराजय हो जाने की स्थिति पैदा होने पर भी बचाव का कोई रास्ता ढूंढ रखना आवश्यक है। आपका क्या ख्याल है? लुफ्लूनिया ने पूछा। आजम खान ने उसे उड़ीसा भेज दिया ताकि वहां के मनसबदारों को अपनी तरफ मिला लिया जाए। जब वह यह कार्य करके वापस लौट रही थी, तब उसकी मुलाकात उस युवक से हुई थी। जिस वक्त वह वर्धमान के लिए रवाना हुई तो वहां न पहुंचकर एक सराय में रुक गई। वहां उसने पेशमन से नवयुवक के बारे में बातचीत की तो वह खींच गई, क्योंकि वह कपाल कुंडला को आभूषण देने से उससे चिढ़ गई थी, क्योंकि उसकी दृष्टि उन गहनों पर थी। मोती बीबी ने कहा, यदि गरीब ब्राह्मण से उमरा हो जाए तो? यह कहने का क्या अर्थ? क्या तुमने नहीं सुना? बेगम के कहने के अनुसार अगर खुसरो बादशाह हुए तो मेरा पति उमराव ही होगा। यह तो मैं जानती हूं, मगर तुम्हारा पहला पति उमराव कैसे बनेगा? और कौन है मेरा पति? जो नया होगा, उसने बताया। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझ जैसी सती स्त्री के भी दो पति होंगे, यह उचित होगा। वह कौन है? लुफ्लूनिया ने एक आदमी पर दृष्टि डालते हुए कहा, जो अभी अभी वहां प्रविष्ट हुआ था। पेशमन उसे फौरन पहचान गई और बोली, आजम खान का आदमी है। उस आदमी ने आकर लुफ्लूनिया को एक खत दिया और बोला, मैं यह खत लेकर उड़ीसा जा रहा हूं। खत पढ़ते हुए लुफ्लूनिया के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, हम लोगों की सभी कोशिशें असफल हो गईं। मरते वक्त बादशाह अकबर अपनी बुद्धि के बल से हमें परास्त कर सलीम को बादशाह बनाकर इस संसार से कूच कर गए। अब तुम खुसरो के बादशाह बनने का ख्याल छोड़ देना, फौरन आगरा पहुंचो। उसने इनाम देकर दूत को रवाना किया और पेशमन से बोली, अब क्या विचार है? तुम्हें हानि क्या है? जैसी हो वैसी रहोगी। अब यह नहीं हो सकता। मैं मेहरुनिसा को बाल्यावस्था से जानती हूं। वह बादशाह की जगह ले लेगी। जहांगीर केवल नाम के बादशाह होंगे। मैंने उनके बादशाह बनने में विघ्न डाली, ये बात उनसे छुपी न रहेगी। अब क्या होगा? पेशमन बोली। लुफ्लूनिया ने हंसकर कहा, मेरे लिए क्या नामुमकिन है? वह मेरी बचपन की सहेली है। कल ही वर्धमान जाकर मैं 2 रोज उसके साथ रहूंगी। मोती बीबी मार्ग में मेहरू से मिली, उसके दिल का हाल जाना और फिर आगरा जा पहुंची। कुछ दिन पश्चात उनकी मुलाकात जहांगीर से हुई। जहांगीर ने उससे मेहरू के विषय में पूछा तो उसने मेहरू के बारे में सब कुछ कह डाला। लुफ्लूनिया ने मेहरू के दिल में जो प्यार था वह सब जहांगीर पर प्रकट कर दिया, जिसे सुनकर बादशाह खुश हो गए। नौकरानी ने आपको शुभ समाचार दिया है, उसे आपने इनाम नहीं दिया है, लुफ्लूनिया बोली। तुमने दिल्ली के बादशाह को अपना दास बना लिया है, फिर भी इनाम चाहती हो? स्त्री की साथ तो बहुत प्रबल है, कभी मिटती ही नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। अब और क्या चाहती हो? पहले आप रजामंदी की आज्ञा दें। यदि राज्य प्रबंध में कमी न आए, जहांगीर ने कहा, प्रबंध सुचारू रूप से चलेगा। तो फिर बताओ क्या चाहती हो? एक विवाह करना बहुत बड़ी तमन्ना है, बादशाह ने कहा। क्या तुम्हारी कहीं पर सगाई हो गई है? ऐसा ही समझो, मगर आपकी आज्ञा चाहिए। बिना आज्ञा के कुछ भी संभव नहीं।
इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है? किस भाग्यशाली को तुम अपना जीवन साथी बना रही हो? बांदी ने दिल्लीश्वर की खिदमत की है, इसलिए दो पुरुष गामनी नहीं हो सकती। वह नौकरानी अपने पति से विवाह करेगी। ठीक है, मगर इस दास पर क्या गुजरेगी? आपको मेहरुन्निसा दे दी जाएगी। मेहरुन्निसा कौन? जो है वही। जहांगीर जान गए कि मेहरुन्निसा के मल्लिका बन जाने के बारे में पूरे यकीन से परिचित होकर ही लुफलुनिया राज परिवार में स्वतंत्र होना चाहती है। जहांगीर निराश हो गए। क्या आप राजी नहीं हैं? नहीं, किंतु तुम अपने पति से दोबारा शादी क्यों करना चाहती हो? जहांगीर ने कहा, पहली शादी में स्वामी ने मुझे पति रूप में ग्रहण न किया, अब आप दासी का विवाह करेंगे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। तुम जो चाहे ले लो, लेकिन मुझे छोड़कर न जाओ। बादशाह सलामत, एक मृणाल में दो कमल तो नहीं रह सकते। फिर मैं हुजूर के शाही तख्त का शूल बनकर क्यों रहूं? सलीम उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। लुफलूनिया अपने महल में जाकर कपड़े बदलकर पेशमन को देती हुई बोली, जाओ इसे ले जाओ। ये लिबास मुझे? आज क्या हो गया है आपको? उसने पूछा। बहुत अच्छी सूचना है। क्या मेहरुन्निसा का खतरा टल गया? हाँ, अब कोई फिक्र नहीं। तो फिर मैं आपकी नौकरानी हुई। यदि तुम नौकरानी ही बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सिफारिश मेहरुन्निसा से कर दूंगी। किंतु आप तो कह रही थी उसका बेगम बनने का खतरा टल चुका है। पेशमन ने पूछा। मैंने ये कहा था कि उसकी मुझे फिक्र नहीं। फिक्र क्यों नहीं? आपके बेगम न बनने की वजह से सब बेकार हो जाएगा। मैं आगरे से संबंधी खत्म कर दूंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसा शुभ समाचार है। शुभ समाचार यही है कि मैं यहां से जा रही हूं। मगर कहाँ? बंगाल। यदि मुमकिन हुआ तो किसी अच्छे से व्यक्ति को देखकर शादी कर लूंगी। मेरा तो मन कांप रहा है, पेशमन ने कहा। मैं वाकई जा रही हूं। यह कुप्रवृत्ति किसके लिए? यह बुरी नीयत नहीं है। इतने रोज आगरे में रहकर मैंने सम्मान, ऐश्वर्य और धन प्राप्त किया, किंतु सब बेकार। मुझे किसी का सुख नहीं मिल सका। आज भी मैं चाहूं तो इससे अधिक धन प्राप्त कर सकती हूं, मगर इससे क्या फायदा? किंतु यह सब आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? पेशमन ने पूछा। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ, राजमहलों में रहकर जो नहीं पा सकी, उड़ीसा से आते वक्त एक रात में ही मैंने वो सब कुछ पा लिया। अब मैं समझी। क्या? मैं सदैव मूर्तियों की तरह सजी पत्थर की रही, इंद्रिय सुख की खोज करती रही, मगर आग में तप करना देखा। अब देखती हूं कि पत्थर में से कोई रक्त की शिरा आकर हृदय से मिल गई है। समझ में नहीं आया। क्या आगरे में किसी से प्रेम किया है? नहीं। फिर मैं पत्थर ही तो बनी रही। लुफलूनिया ने कहा। अब प्यार करना चाहती हो तो देर किस बात की? इसीलिए आगरा छोड़ रही हूं। इसकी क्या आवश्यकता है? आगरे में क्या आदमी नहीं है? बादशाह से बढ़कर और कौन होगा? चंद्रमा सूरज के सामने मंद क्यों पड़ जाता है? अगर मैं यही प्रश्न पूछूं तो क्या उत्तर दोगी? अपनी अपनी किस्मत है। लुफलूनिया की नौ कुमार से जो मुलाकात हुई थी, उसकी प्रतिमा आज तक उसके दिल में अंकित थी। लुफलूनिया धीरे धीरे नौ कुमार की स्मृति में खोने लगी और राज सिंहासन पाने की उसकी इच्छा छोटी होती जा रही थी। अचानक नौ कुमार को देखने के लिए वह बेचैन हो गई। वह सप्तग्राम जा पहुंची। राजपथ के निकट की नगरी की एक अट्टालिका में उसने अपना इंतजाम करा लिया। पूरा कमरा दास दासियों से भरा हुआ था। वहीं उसने नौ कुमार को भी बुलवा लिया था। काफी देर चुप रहने के पश्चात उसने कहा, अब मैं चलता हूं, फिर कभी मुझे यहां नहीं बुलवाना। अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? लुफलूनिया ने कहा।
तुम और क्या चाहती हो? वह रोने लगी। उसने नौ कुमार की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नौ कुमार डर कर जाने लगा तो लुफलुनिया ने उसके पैर पकड़ लिए। वह बोला, कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें धन दौलत आदर सम्मान ऐशो आराम सब कुछ दूंगी, बस तुम मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, इस जन्म में कंगाल ही बना रहना चाहता हूं। तुम्हारे धन को लेकर यवन नहीं बनूंगा। यवन? नौ कुमार को क्या पता था कि यह उसी की पत्नी है? नौ कुमार ने अपने आप को उससे छुड़ा लिया था। वह बोली, चलो, ईश्वर को यही स्वीकार है तो मैं अपनी इच्छाओं को अब समाप्त कर दूंगी। मैं कुछ नहीं चाहती, केवल तुम कभी कभी इधर आ जाया करो। तुम मुसलमान हो और यहाँ आने से मेरे माथे पर कलंक लगता है, उसने कहा। जब वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गया तो वह बोली, निर्दयी पत्थर दिल, तेरे लिए मैंने दिल्ली का तख्त छोड़ दिया और तू मुझे ठुकरा रहा है। अब लौट जाओ वहां, मेरी आशा करना बेकार है। मैं पराई स्त्री से प्रीति नहीं रखता। मैं तुम्हें इसी जन्म में हासिल करके दिखाऊंगी, उसने कहा। उसका यह रूप देखकर वह भय खा गया। अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसका नाम पद्मावती था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के माथे पर यही तेवर देखे थे। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी पत्नी पद्मावती, उसने कहा। यह कहकर वह कमरे में चली गई। नौ कुमार डरा सहमा हुआ सा घर लौट आया था। 2 रोज तक वह अपने कमरे में बंद रही। फिर श्रृंगार आदि करके अपनी दासी से बोली, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं जा रही हूं, कोई भी मेरे पीछे मत आना। क्षमा चाहती हूं, एक बात पूछनी थी। क्या? आप चाहती क्या हैं? मैं कपाल कुंडला के प्रति उसके पति के मन में घृणा पैदा करके उससे संबंध विच्छेद कराना चाहती हूं, तभी मेरा काम सफल होगा। किंतु इतना तो सोचो कि रास्ते में बड़ा घना जंगल पड़ता है, रात भी अंधकारमय है, इस पर तुम अकेली। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और नौ कुमार के घर की ओर सप्तग्राम की दिशा में चल पड़ी। पहुंचते पहुंचते चारों ओर अंधकार छा गया था। नौ कुमार के घर के पीछे घना जंगल था। उसी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी लुफ्तूनिया के कानों में किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, उसे कुछ कुछ दिखाई पड़ा। लुफ्लूनिया में साहस की कमी नहीं थी। निडर होकर वह उस ओर चल पड़ी। उसने वृक्ष के पीछे देखा कि जो रोशनी दिखाई पड़ रही थी वह एक यज्ञ की थी और एक इंसान मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। लुफ्लूनिया उसके पास पहुंची। नौ कुमार के साथ कपाल कुंडला को 1 वर्ष गुजर चुका था। जिस दिन लुफ्लूनिया उधर आई तो कपाल कुंडला उसके शयन कक्ष के अंदर थी। उसकी वेशभूषा अब काफी बदल चुकी थी। कपाल कुंडला के पास उसकी ननद बैठी थी। दोनों आपस में बातचीत कर रही थी। कपाल कुंडला ने पूछा, नंदोई जी कितने रोज और रहेंगे? कल शाम को चले जाएंगे। यदि आज रात को भी वह औषधि लाकर रख देती तो भी उन्हें वश में करके मानव जन्म सार्थक कर लेती। कल रात जरा घर से चली गई तो भैया ने देख लिया था और काफी डांटा। अब घर से बाहर जाने का साहस नहीं पड़ता। चलो दिन में ही लाकर रख लेते हैं। नहीं, दिन में तोड़ने से उसका प्रभाव चला जाएगा। उसे आधी रात को खुले केश रखकर ही तोड़ा जाता है, वरना इच्छा पूरी नहीं होती। अच्छा, आज दिन के वक्त मैं उस बूटी को देख आती हूँ, रात में अकेली ही जाकर ले आऊंगी। 1 रोज हो गया सो हो गया, मगर तुम घर से बाहर मत जाना, श्यामा ने कहा। इसकी फिक्र मत करो, तुम जानती हो मुझे बचपन से ही जंगल में घूमने की आदत है। इस भय से नहीं कह रही हूं। रात के समय अकेले घूमना अच्छे घर की बहू बेटियों के लक्षण नहीं है। इसमें हर्जी क्या है? रात्रि में जाने से क्या मैं चरित्रहीन बन जाऊंगी? कपाल कुंडला ने कहा। किंतु ये दुष्ट लोग ऐसा ही कहेंगे। कहने दो, मुझे जरा परवाह नहीं। किंतु भैया तो गुस्सा करेंगे।
यदि मुझे पता होता कि शादी दास्ता का दूसरा नाम है तो कभी शादी न करती, उसने कटाक्ष किया। अपना काम समाप्त करके कपाल कुंडला जड़ी की खोज में निकल गई। उस समय रात्रि का 1 पहर बीत चुका था। चारों ओर चांदनी फैल रही थी। नवकुमार बाहर कक्ष में ही था। उसने कपाल कुंडला को जाते हुए देख लिया था तथा उसकी बाजू पकड़ ली। क्या बात है? कपाल कुंडला ने पूछा। कहां पर जा रही हो? श्यामा सुंदरी अपने पति को काबू में करने के लिए जड़ी चाहती है, वही लेने जा रही हूं। कल तो गई थी, फिर आज वहां क्यों जा रही हो? कल नहीं मिली थी तो फिर दिन के वक्त तलाश करती, नवकुमार ने कहा। दिन में लाने से अपना असर नहीं दिखाती, तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मुझे उसका नाम बता दो, मैं ले आऊंगा। मैं वृक्ष देखकर पहचान सकती हूं, नाम नहीं जानती। फिर वह जड़ी औरतें ही अपने केश खुले रखकर तोड़ सकती हैं। कपाल कुंडला गुस्से भरे स्वर में बोली। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं, उसने विनम्रता से कहा। इसका मतलब मुझ पर तुम्हें यकीन नहीं? तो स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लो। नवकुमार ने कुछ नहीं कहा। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वापस आ गया। कपाल कुंडला अकेली वन में चली गई। जंगलों में कपाल कुंडला आगे बढ़ती ही जा रही थी। चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। जंगल में घूमते हुए कपाल कुंडला की समुद्री किनारे की पुरानी यादें ताजा होने लगी। किस तरह वह आजादी से वहां घूमती थी, वह पुरानी यादों में खोती ही जा रही थी। उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह यहाँ क्यों आई है। उसे मार्ग भी नहीं याद रहा। वह आगे भयंकर जंगल में पहुंच गई थी। वृक्षों के कारण चांदनी की रोशनी भी नहीं पड़ रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक रोशनी दिखाई पड़ी जो लुफलूनिया को दिखाई दी थी। कपाल कुंडला रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी दूरी पर जाकर एक टूटा फूटा घर दिखाई पड़ा। वहां किसी के बात करने की आवाज आई। उसने कान लगाकर बात सुनने की चेष्टा की। उनमें से एक ने कहा, मेरा ध्येय तो मौत के घाट उतारना है। अगर तुम इस बात के लिए राजी ना हो तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। मैं भी उसका मंगल आकांक्षी नहीं हूं, किंतु उसको आजीवन निर्वासित करने की भी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन हत्या की कोई भी कोशिश मुझसे नहीं होगी, दूसरे आदमी ने कहा। तुम अभी नाना हो, मैं तुम्हें रहस्य की बात बताना चाहता हूं। पहले जरा बाहर देखाऊं, पहला आदमी बोला। आदमी बाहर आया तो उसने कपाल कुंडला को देख लिया। कपाल कुंडला ने भी साफ चांदनी में उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख लिया था। उसने देखा वह ब्राह्मण वेशी है। उसने धोती पहन रखी थी और उसका जिस्म चादर से ढका था। दूसरा व्यक्ति नवकुमार छोटी आयु का था। उसे देखते ही ब्राह्मण ने पूछा, कपाल कुंडला, इतनी रात्रि में तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुख से अपना नाम सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या तुमने हमारी बातचीत सुन ली है? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? वेशधारी ने धीरे से कहा, फिक्र मत करो, मैं पुरुष नहीं हूं। कपाल कुंडला को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। वह उसके साथ चल पड़ी। उसने बताया, हम जो सलाह कर रहे थे वह तुम्हारे विरुद्ध है। क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ, कपाल कुंडला ने कहा। उसने कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर वह चला गया। कपाल कुंडला अकेली काफी देर तक इंतजार करती रही। फिर वह भयभीत होकर घर की तरफ चल पड़ी। आकाश में बादल छा जाने की वजह से अंधेरा हो गया था। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रही थी। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कपाल कुंडला ने सोचा, शायद वही ब्राह्मण होगा। वन से निकलकर वह पगडंडी पर पहुंच गई। वहां इतना अंधकार न होने की वजह से वह देख सकती थी। उसे फिर अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। कपाल कुंडला तेजी से आगे बढ़ी। तभी बिजली चमकी और बारिश आरंभ हो गई। कपाल कुंडला दौड़ पड़ी। द्वार उसके लिए खुले थे। उसने दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया। उसने खिड़की में से देखा तो वह एक लंबे कद का आदमी खड़ा था।
वह उसे पहचान गई। वह कापालिक था। कपाल कुंडला अपने शयन कक्ष में भाग गई। उसके हृदय की धड़कनें तेज होने लगी थी। उस रोज नौ कुमार शयन कक्ष में नहीं आया। वह अकेली ही शयन कक्ष में लेटी रही। नींद आंखों से पूरी तरह उड़ चुकी थी। सुबह होते होते उसकी आंख लग गई तो उसने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा कि उसकी नाव समुद्र में तैर रही है और एक ब्राह्मण ने उसे सागर में डुबो दिया तथा फिर उसकी नाव पाताल में पहुंच गई। एकाएक वह चौंक कर जाग गई। देखा तो प्रातःकाल हो चुका था। सुगंधित बेलें फूलों से भरपूर नाच रही थीं। कपाल कुंडला उन लताओं को सहलाने लगी। तभी समीर के झोंकों से एक खत उसमें से गिरा। कपाल कुंडला को अक्षर ज्ञान था। वह पत्र पढ़ने लगी जो इस तरह लिखा था। आज शाम के बाद उसी ब्राह्मण से भेंट करना। अपने संबंध में अधिक रहस्यमयी और परमावश्यक बात जानना चाहती हो तो अपने कानों से सुन लेना। अहम ब्राह्मण वेशधारी। कपाल कुंडला पूरे दिन उसी वेशधारी के विषय में सोचती रही कि उससे मिलना सही है या नहीं। फिर उसने पक्का इरादा बना लिया कि भेंट करने में कसूर कैसा। लेकिन इस भेंट से कुछ शुभ होगा अथवा अमंगल, इसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर उसने सोचा कि पहले ब्राह्मण से मुलाकात होगा, फिर कापालिक का उसका पीछा करना, उसके पश्चात सपने का आना। इन सभी कारणों से उसका दिल डरने लगा। वह अपने अमंगल की कल्पना मात्र से भयभीत हो गई। फिर जबकि वह कह रहा था कि षड्यंत्र उसी से संबंधित है, इसीलिए मुलाकात करना भी जोखिम उठाना ही था, उसने सोचा वह कापालिक का ही आदमी होगा। किंतु यह भी हो सकता है कि वह बच निकलने का कोई मार्ग निकाल ले। जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था वो कापालिक होगा। इस कुकर्म में जब ब्राह्मण सम्मिलित है तो उससे मिलना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। मगर रात में जो सपना देखा था उससे पता चलता था कि वह उसकी सहायता करेगा। जाते वक्त उसे याद आया कि उसने यह तो देखा नहीं, ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। यह सोचकर वह कमरे में वापस आई, लेकिन उसे खत नहीं मिला। फिर उसे ध्यान आया कि वह खत उसने जूड़े में लगा लिया था। उसने जल्दी से जूड़ा खोला, लेकिन खत न मिला। घबराहट में वह खुले हुए बालों में ही आगे बढ़ गई। अब उसे बाल बांधने का भी ख्याल न रहा। शाम को जब कपाल कुंडला अपने काम में मशरूफ थी तो अचानक उसके जूड़े से खत नीचे गिर गया। उसे चुपचाप नौकुमार ने उठा लिया। उसमें लिखा था, जो बात तुम कल जानने को व्याकुल थी वह आज सुनोगी। चिट्ठी पढ़कर नौकुमार को बड़ा दुख हुआ। धीरे धीरे उसके मन में संदेह बढ़ता ही जा रहा था। फिर कुछ रोज से उसने महसूस किया था कि कपाल कुंडला उसका अपमान करती रहती है। खासकर जहां जाने से वह रोकता था वहां वह अकेली जाती थी। जिस प्रकार वो रातों को जंगल में चली जाती थी, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति उस पर शक कर सकता था। परंतु नौकुमार ने उस पर आज तक संदेह नहीं किया था। किंतु आज उसका संदेह यकीन में बदल गया था। नौकुमार ने उसका पीछा करने का निर्णय कर लिया और सोच लिया कि वह अपने आप को समाप्त कर डालेगा। कपाल कुंडला के जाते ही उसने उसका पीछा किया। कपाल कुंडला के वापस लौटने पर वह दोबारा उसका पीछा करने लगा। तभी एक देवकाय व्यक्ति उसके सामने आकर डट गया। नौकुमार ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। वह उसे धक्का देकर हटाने लगा, लेकिन वह नहीं हटा। तब नौकुमार ने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नौकुमार ने ध्यान से देखा। यह वही समुद्र तट पर रहने वाला कापालिक था। नौकुमार चौंका, लेकिन डरा नहीं। उसने पूछा, क्या कपाल कुंडला आपसे ही मिलने जाती है? नहीं। तो फिर मेरा मार्ग छोड़ो। हट जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। तुम मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाना नहीं चाहता। भीतर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। डरो नहीं। अब मुझे आपसे कैसा भय? यह कहकर वह कापालिक के साथ मकान में प्रवेश कर गया
और स्वयं बोला, अब बताओ। कापालिक ने अपनी दोनों भुजाएं दिखाई जो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कहा, इनमें अब ताकत नहीं। पृथ्वी पर गिरते ही मेरी दोनों भुजाएं टूट गईं। जब मुझे होश आया तो मैंने ख्वाब में देखा भवानी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तेरा मन पवित्र न होने से तेरा यह हाल हुआ है। जब मैं रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा तब वह खुश होकर बोली, तेरा प्रायश्चित यही है कि कपाल कुंडला के रक्त से मेरी पूजा कर। जब तक तू यह नहीं करेगा तब तक मेरी आराधना मत करना। फिर उसने कहा, मुझे इस कार्य के लिए एक साथी की जरूरत है। कल रात्रि को मैंने कपाल कुंडला को एक ब्राह्मण से बातें करते हुए देखा था। वह आज भी वहीं गई होगी। चलो तुम मेरे साथ। दोनों उसी तरफ चल पड़े। कपाल कुंडला ब्राह्मण के पास पहुंची तो उसने कहा, आओ यहां से उठकर सामने वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ब्राह्मण बोला, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक अवन कन्या हूं जिससे तुम्हारी मुलाकात हिजली प्रदेश से आते समय हुई थी। जिसने मुझे गहने पहनाए थे? कपाल कुंडला बोली। हाँ वही। कपाल कुंडला हैरानी में पड़ गई। उसे हैरान देखकर उसने कहा, एक बात हैरानी की यह है कि मैं तुम्हारी सौत हूं। वह किस तरह? फिर लुफलूनिया ने उसे पूरी बात बता दी। कपाल कुंडला ने पूछा, तुम किस वजह से यहां आई हो? तुम्हारे पति से तुम्हें अलग करने के लिए। तुम इस काम को कैसे करती? पहले तो मैं तुम्हारे पति के मन में तुम्हारी तरफ से शक पैदा करती, लेकिन अब तुम यदि मेरी बात मान लो तो बड़ा उपकार होगा। कापालिक के मुंह से किसका नाम सुना था? कपाल कुंडला ने पूछा। तुम्हारा नाम। वह तुम्हारे अमंगल की सोचकर यज्ञ कर रहा था। किसी तरह मैंने वहां जाकर इस भेद को जान लिया। मेरा भी यही इरादा था। तुम्हारी मौत ही उसका मकसद है। लेकिन मैं इतनी पापिन नहीं कि किसी बेकसूर औरत की हत्या की इच्छा रखूं। मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हुई, तभी तुम आ पहुंची। मैंने सिर्फ तर्क ही सुना था। उस आदमी ने मुझे शिक्षा देनी शुरू कर दी। मैं तुम्हें एकांत में बिठाकर उससे शेष बात पूछने गई थी। फिर तुम वापस क्यों नहीं आई? कापालिक तुम्हारी पूरी कथा सुना रहा था, जिसे सुनते सुनते मुझे देर लग गई। लुफलूनिया ने कापालिक की बांह टूटने से भवानी के आदेश तक की पूरी कहानी कह सुनाई। स्वप्न की बात पर कपाल कुंडला चौंकी। मैंने तुम्हें प्राण दान दिया है, क्या इतना करने के पश्चात बदले में मेरे लिए कुछ कर सकती हो? लुफलूनिया ने कहा। मैं क्या कर सकती हूं? तुम्हें अपने पति को छोड़ना ही होगा। पति को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? वह आश्चर्य से बोली। मैं तुम्हें धन दौलत नौकर चाकर दूंगी, एक खत भी दूंगी अपनी सखी के नाम। तुम वहां जाकर चैन से रहना। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। कल तुम मुझे नहीं पाओगी, कपाल कुंडला ने कहा। लुफलूनिया आश्चर्य में रह गई। उसे कपाल कुंडला के इतनी जल्दी मान जाने की उम्मीद नहीं थी। दूर खड़े कापालिक तथा नौ कुमार उन्हें देख रहे थे, किंतु उनकी बातें उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। कपाल कुंडला को वहां देखकर नौ कुमार बेचैन हो गया, तो कापालिक ने उसे थोड़ी सी शराब पीने को दी, जिसे पीकर वह कुछ स्वस्थ हो गया। लुफलूनिया रूपी ब्राह्मण ने कहा, बहन, तुम्हारे इस एहसान का बदला तो मैं नहीं चुका सकती, फिर भी मेरी ओर से यह अंगूठी रख लो। यदि तुम्हारे पति पूछें तो कह देना लुफलूनिया ने दी है। नौ कुमार यह सब देख रहा था। वह क्रोध के मारे कांपने लगा, तो कापालिक ने उसे और मदिरा पिला दी। कपाल कुंडला वहां से उठकर घर की ओर चल दी। अब उसके मन में जीने की ख्वाहिश न थी। कपाल कुंडला सिर नीचा किए आगे को बढ़ती जा रही थी। एकाएक आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई कह रहा है, ठहर जा बेटी, राह मैं दिखाती हूं। कपाल कुंडला ने नजर उठाकर देखा। आकाश में माता की मूर्ति थी। उसके गले में नर मुंडमाला से रक्त बह रहा था। कपाल कुंडला देवी के बताए रास्ते पर चलती जा रही थी। नौ कुमार और कापालिक ने कुछ भी नहीं सुना था। नौ कुमार ने कापालिक से कहा,
मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। कापालिक ने उसे मदिरा पिलाई। नौ कुमार ने चिल्लाकर पुकारा, कपाल कुंडले। कपाल कुंडले ने पलटकर देखा। कापालिक तथा नौ कुमार उसके सामने खड़े थे। उसने पूछा, पिताजी, आप मेरी बलि चढ़ाने आए हैं? चलो, मैं बलि के लिए तैयार हूं। नौ कुमार ने उसका हाथ थाम लिया। कापालिक बोला, चलो, अब मेरे साथ आओ। वह लोग शमशान की तरफ जा रहे थे। वह दोनों उसे बलि की जगह पर ले गए। कपाल कुंडला निर्भय होकर बैठी थी। नौ कुमार का जिस्म कांप रहा था। आपको भय लग रहा है? कपाल कुंडला ने कहा। उसका मदिरा का नशा उतर रहा था। वह गंभीर होकर बोला, मृण्मयी, मैं क्यों डरने लगा? फिर कांप क्यों रहे हो? मैं डर से नहीं, गुस्से से कांप रहा हूं। आपके गुस्से का कारण? कपाल कुंडला ने पूछा। उसने कहा, मृण्मयी, एक बार मुझे विश्वास दिला दो कि तुमने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं तुम्हें यहां से लौटाकर घर वापस ले आऊंगा और तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा। मैं इस वक्त बलि के लिए यहां बैठी हूं, और क्या अभी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? यह सुनते ही उसका सारा नशा गायब हो गया। वह बोला, कपाल कुंडले, मुझे क्षमा कर दो। आप मेरे पति हैं। माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। नौ कुमार ने रोते हुए उसके पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी जोर की बिजली कड़की। मां दोनों हाथ फैलाकर उसे बुला रही थी। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह क्रोध में आपको श्राप दे डालें। मुझे पिताजी की फिक्र नहीं। मुझे केवल इतना बता दो कि वह ब्राह्मण कौन था? उसने पूछा। माता के चरणों में मुझे अर्पित करने के बाद तुम्हें अपने आप ही उसके बारे में पता चल जाएगा। नौ कुमार का नशा लुप्त हो चुका था। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। आपने ही उसका परिचय मुझसे करवाया था। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। यही बात कल आप मेरे ना रहने पर कहेंगे। तुम ही तो कहती हो कि मैंने ही उसे तुम्हारा परिचय करवाया था। नौ कुमार बोला, झूठ कैसे बोल सकती हूं? शादी के समय पुजारी ने मुझसे कहा था, पति भगवान के बराबर होता है। क्या तुम सत्य कह रही हो मृण्मयी? मैं आपसे असत्य कैसे बोल सकती हूं? किंतु मैं तो उसे नहीं जानता। थोड़ा सा धीरज रखो। मेरा यह कार्य करके घर लौटोगे तो तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। मुझे बताकर मेरे दिल की बेचैनी को शांत नहीं करोगी? नौ कुमार ने विनती करी। जिसके लिए आपके हृदय में इतना प्रेम भरा हो, क्या मैं उसको नष्ट करना चाहूंगी? दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। लुफ्लूनिया ने उन तीनों को शमशान की ओर जाते हुए देख लिया था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह स्त्री कपाल कुंडला ही थी और आगे चलने वाला आदमी कापालिक। किंतु वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकी जो कपाल कुंडला का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। लुफ्लूनिया को संदेह हो रहा था कि वह किसी और की सहायता से कपाल कुंडला की हत्या करने ले जा रहा है। कापालिक जैसे ही शमशान की तरफ जाता हुआ पूजा के स्थान पर पहुंचा, वह भी वृक्षों की आड़ में उसका पीछा करने लगी। लुफ्लूनिया ने यज्ञ की लकड़ियों की रोशनी में देखा, जो व्यक्ति कपाल कुंडला का हाथ पकड़े हुए था वह नौ कुमार था। लुफ्लूनिया वृक्ष की आड़ में छिपकर पूर्ण बातें सुनने लगी। जब उसने नौ कुमार को मदिरा पीते देखा तो वह सिहर उठी। नौ कुमार एक लाश को ठोकर मारकर कपाल कुंडला का हाथ पकड़े स्नान कराने के लिए लेकर चला तो वह कपकपा गई। वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी होकर पूरी बातें सुनने लगी। वह उनके बहुत निकट थी। कपाल कुंडला पगली जैसी हो गई थी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर माता से कह रही थी, माँ, मैं आ रही हूं आपके चरणों में अपना जीवन सफल करने के लिए। कपाल कुंडले, अब घर चलो। नौ कुमार ने कहा, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मुझे क्षमा कर दो। जुर्म तो मैंने किया है, माता की पूजा में बाधा डालकर। अब मैं उसका प्रायश्चित करूंगी।
आपकी उसी ब्राह्मण से मुलाकात होगी। मुझे नहीं मिलना ब्राह्मण से। तुमने एक दफा मुझे प्राण दान दिया था, अब उसी का सर्वनाश करने पर तुली हो। आपको अपनी पहली पत्नी मिल जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, और मेरे पास अविश्वास के अलावा आपको देने के लिए था ही क्या। नौकुमार रोने लगा। तभी कापालिक का भयानक स्वर गूंजा, पुत्र नौकुमार, बलि का समय हो चुका है, इस पापिष्ठा को शीघ्र स्नान करा कर लाओ। तभी लुफलुनिया सामने आ गई तो कपाल कुंडला बोली, यही है वह ब्राह्मण, क्या इससे मेरा परिचय आपने नहीं करवाया था। फिर उसने पद्मावती से कहा, बहन, जो पैसा और ऐशो आराम आप मुझे देना चाहती थी, अब वह अपने लिए तथा अपने पति के लिए संभाल कर रखना। नौकुमार के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी कपाल कुंडला बिजली की सी तीव्रता से गंगा मैया की गोद में कूद पड़ी। गंगा उसे बहाकर ले गई। लुफलुनिया चिल्लाई, ये तुमने क्या किया कपाल कुंडले। नौकुमार भी उसी ओर दौड़ा। लुफलुनिया ने उसे रोकना चाहा था, मगर वह रुका नहीं। वह नदी के अंदर कूद पड़ा। नदी में पानी बहुत अधिक था और उसका बहाव भी बहुत तेज था। नौकुमार काफी अच्छा तैराक था, मगर फिर भी कपाल कुंडला को प्राप्त नहीं कर सका। लुफलुनिया नदी के तट पर खड़ी उसका नाम लेकर पुकार रही थी। नौकुमार के मुंह से आखिरी बार उसने कपाल कुंडला का नाम सुना था, जो नदी की तेज लहरों में दबकर रह गया। दोनों ही माता की बलि चढ़ गए थे। लुफलुनिया वहीं बैठी आंसू बहा रही थी। कपाल कुंडला और नौकुमार पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए थे। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।